बर्फानी फरिश्ता। क्रिसमस की अंधेरी बर्फीली रात थी। बर्फ के गाले जमीन पर कालीन बिछा रहे थे और दूर जंगल में हवा अजीब सरगोशियों की आवाज पैदा कर रही थी। एमा जो अक्सर तन्हाई का शिकार रहती थी, उसने इस बार क्रिसमस की रात बर्फ से एक फरिश्ता बनाने का फैसला किया। वो बाग में पहुंची और पूरे ध्यान के साथ बर्फानी फरिश्ता बनाना शुरू कर दिया। जब फरिश्ता मुकम्मल हो गया तो एमा ने मुस्कुरा कर कहा, कितना खूबसूरत है। लेकिन जैसे ही उसने फरिश्ते की आंखों पर आखिरी बर्फ लगाई, फरिश्ते की आंखें सुर्ख हो गई और उसके चेहरे पर एक मकरूर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। फरिश्ते ने अपना सर मोड़कर एमा को देखा और सर्द लहजे में बोला, तुमने मुझे बनाकर गलती कर दी, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। एमा पीछे हट गई मगर इसके कदम बर्फ में धंसने लगे। अचानक फरिश्ते ने अपने बर्फानी बाजू उठाए और बाग का पूरा माहौल एक तूफान में बदल गया। दरख्त झुकने लगे और बर्फ में अजीब सी सरगोशियां गूंजने लगी। एमा ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके आसपास की बर्फ उसे जकड़ने लगी। फरिश्ते ने एक बार फिर गहरे लहजे में कहा, याद करो, तुमने 1 साल पहले किसी को इसी बर्फानी तूफान में मरने दिया था। एमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये लूसी के बारे में था, उसकी हमसाई जो बर्फानी तूफान में मदद के लिए चीख रही थी। लेकिन एमा ने अपनी हिफाजत के लिए दरवाजा बंद कर लिया था। एमा चीख कर बोली, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, मैं डर गई थी। फरिश्ता कहका लगाते हुए बोला, डरने वालों के लिए ये दुनिया बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे लिए सजा सिर्फ मौत नहीं होगी। एमा ने फरिश्ते से नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गई कि फरिश्ते की शक्ल बदलने लगी है। वो अब लूसी की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिगड़कर एक खौफनाक मखलूक में बदल गया। मैं वो हूँ जो तुम्हारे गुनाहों को खाने आया हूँ। एमा को महसूस हुआ कि बर्फानी फरिश्ता सिर्फ लूसी की रूह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मखलूक थी जो इंसानी खौफ और गुनाहों से कुव्वत हासिल करती है। एमा ने एक आखिरी कोशिश करते हुए भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो बाग से बाहर निकली, वो दोबारा उसी जगह खड़ी थी जहाँ फरिश्ता था। हर रास्ता उसी बाग की तरफ ले जा रहा था। जैसे ये बाग वक्त और जगह की कैद से आजाद, फरिश्ता धीरे धीरे एमा के करीब आया और बोला, तुम अब मेरी दायमी कैदी हो। तुम्हारे गुनाह ने तुम्हें इस दायरे में जकड़ लिया है। यहाँ वक्त रुकता नहीं, सिर्फ गुनाह दोहराता है। एमा की चीखें बर्फानी तूफान में दब गईं। सुबह होने पर बाग मुकम्मल खामोश था, लेकिन बर्फ के बीचों बीच एक बर्फानी मुजस्मा खड़ा था और ये एमा की शक्ल में था। हर साल जब क्रिसमस की रात आती है तो बाग में नए बर्फानी मुजस्मे नमूदार होते हैं और उनके चेहरे वो कहानियां सुनाते हैं जो कभी खत्म नहीं होती।